हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेसन में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस, उसके साथ व्हाट इज रेजोनेंस, व्हेन इज रेजोनेंस, व्हाई इज रेजोनेंस एंड वेयर इज रेजोनेंस। ऐसे कई टॉपिक्स हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया। जहां पे भी हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है वहां पे रेजोनेंस होगा। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, पाई अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, पाई अल्टरनेट फ्री रेडिकल एंड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट लोन पेयर, जिसे हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो अभी शुरू करते हैं इस रेजोनेंस को। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, सबसे पहला टाइप है कॉन्जुगेशन का पाई अल्टरनेट पाई। ओके, तो इसके अंदर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पे है एक एग्जाम्पल बेंजीन का, है ना। तो अभी ये बेंजीन के एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे कि हमने बेंजीन का बहुत अच्छे से स्टडी भी किया, स्ट्रक्चर का स्टडी किया, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उसका भी हमने स्टडी किया। तो अभी इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखो, पाई अल्टरनेट पाई मीन्स पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद पाई बॉन्ड है, फिर से सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मीन्स पाई अल्टरनेट पाई। मीन्स पाई बॉन्ड है, उसको एक छोड़ सिंगल बॉन्ड छोड़ के देन पाई बॉन्ड है। इसका मतलब इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, पाई अल्टरनेट पाई। तो ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड मीन्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड हियर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो वो कभी भी डीलोकलाइज होने की कोशिश करती है। जब डीलोकलाइज होगा तो चार्ज स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कंपाउंड नेचुरली इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीलोकलाइज करता है, जिसके वजह से इस पर्टिकुलर कार्बन आइटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें पहले डीलोकलाइजेशन के कुछ रूल्स भी पता है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होते हैं। तो लोन पेयर कभी भी शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बनाता है। सो नाउ पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर एंड लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड। अगेन this pi bond shifts to make lone pair and the lone pair shifts to make pi bond. Here you can see lone pair shifts to make pi bond shifts to make lone pair, again lone pair shifts to make pi bond. So इस तरह से ये सब बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। This 1 and 2 are identical structures. These are resonating structures. So जहां पे भी पाई अल्टरनेट पाई इस टाइप का कॉन्जुगेशन होता है वहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। नेक्स्ट चीज आती है पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर बॉन्ड। तो पाई अल्टरनेट लोन पेयर क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे पाई बॉन्ड है और उसके एडजेसेंट कार्बन के इस सी डबल बॉन्ड सी जो अनसैचुरेटेड कार्बन है, इसके एडजेसेंटली एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर लोन पेयर है, दैट इज नाइट्रोजन। सो पाई अल्टरनेट लोन पेयर। सो अभी लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत लूजली हेल्ड है। तो इसके वजह से लोन पेयर की तरफ से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं। सो लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। जब ये इस टाइप का डीलोकलाइजेशन होगा तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहेगा। यू कैन सी हियर कुछ इस तरह का रहेगा, राइट। So this is second type of conjugation, that is pi bond alternate lone pair. Now third type of conjugation is pi bond alternate negative charge. इसमें क्या है, यहाँ पे देखो this is a pi bond and alternate to that there is a negative charge. It is almost same like a lone pair, pi bond alternate lone pair के जैसे। अभी नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर। और इस कॉन्जुगेशन की वजह से जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। तो अभी तक हमने देखा 3 कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स और उन एग्जाम्पल्स, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज। नाउ वी विल सी द फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप है पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। This is a pi bond
अल्टरनेट टू दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज। वैसे देखेंगे तो इसको, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल सकते हैं, अलाइल कार्बन आयन। उसी तरह ये जो पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल है उसको क्या बोल सकते हैं, अलाइल कार्बोकटायन। दैट वाज अलाइल कार्बोनाइन एंड दिस इज अलाइल कार्बोकटायन, है ना। तो अभी इसमें क्या हो गया, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। तो अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड में बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हायर डेंसिटी टू द कार्बन विच हैज डेफिशिएंट, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जब ये डीलोकलाइजेशन होगा तो हमें जो रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा कुछ इस तरह का रहेगा। दिस इज फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, दैट इज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। नाउ फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज पाई बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल। नाउ फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कब होता है, जब भी होमोलाइटिक फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल जब होता है तो इस पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक फ्यूजन होके ये फ्री रेडिकल दोनों बॉन्ड शेयरिंग करके रिजल्टिंग कंपाउंड जो मिलेगा कुछ इस तरह का रहेगा। दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल। एंड देन लास्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन दैट इज पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट लोन पेयर। इसी को बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं। क्या है, यहाँ पे देखिए लोन पेयर है विच इज इलेक्ट्रॉन रिच एटम के ऊपर लोन पेयर है। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हमें दिखाई देती है। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम हायर डेंसिटी दैट इज लोन पेयर शिफ्ट्स टू मेक पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर जब पाई बॉन्ड बना देता है तो कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें मिलता है। एंड दीज आर द 6 कॉन्जुगेशंस, पॉसिबल कॉन्जुगेशंस टू विच वी कॉल रेजोनेंस। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये 6 कंडीशंस जब कोई स्ट्रक्चर फॉलो करता है तब वहां पे रेजोनेंस होता है। सो अगर किसी ने पूछा व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस और वेयर इज रेजोनेंस, तो हम बता सकते हैं wherever these 6 type of conjugations are there we will observe resonance. Now we will see some of the validations for resonating structure. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्चुअली होना कैसा चाहिए, उसको कब हम बोल सकते हैं कि यस इट इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम किसी भी स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते अगर वो कुछ उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए, फिक्स नंबर ऑफ रूल्स उसके अंदर अगर वो बैठता है तो उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूल नंबर 1, all the participating atoms in the phenomena of resonance must be coplanar, एक प्लेन में होना चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं, which is essential for the effective overlap of p orbital and delocalization of electrons। तो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी पैरेलली शिफ्ट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं, परपेंडिकुलरली नहीं। सेकेंड रूल इज ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट ओबे द लेविस ऑक्टेट रूल। अभी आप देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्जुगेशन दिखाई देगा दैट इज पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, तो आपको लगेगा यस डेफिनेटली पाई बॉन्ड विल फ्लो हियर और यू विल गेट अ कॉन्जुगेशन। बट इफ दैट हैपेंस व्हाट इज हैपनिंग, दिस नाइट्रोजन इज वायलेटिंग इट्स ऑक्टेट। सी, सो अगर नाइट्रोजन का यहाँ पे ऑक्टेट वायलेट हो रहा है तो इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रेजोनेंस बेस्ड नहीं है। यहाँ पे हम रेजोनेंस हो रहा है ऐसे नहीं बोल सकते बिकॉज द नाइट्रोजन एटम इज वायलेटिंग इट्स ऑक्टेट, यहाँ पे पेंटावैलेंट हो रही है ना। नेक्स्ट थर्ड रूल इज पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, हाउएवर पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन वेरी। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे आप तो अल्फा सी एच सिग्मा बॉन्ड, इस एसिडोन के स्ट्रक्चर में अल्फा सी एच सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। और दिस सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर पोलराइजेशन होके दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक एंड देयर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम, ड्यू टू विच दिस ऑक्सीजन एटम विल पुल दिस लॉस्ट हाइड्रोजन एंड द स्ट्रक्चर फॉर्म विल बी लाइक दिस। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम एक्चुअली आइसोमेरिज्म के जब सीखेंगे तब सीखेंगे कि इट इज एक्चुअली टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे पोजीशन ऑफ एटम्स इज गेटिंग चेंज्ड, तो इसका मतलब
इसको हम नहीं बोल सकते कि ये रेजोनेंस है। रेजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम आइडेंटिकल रहती है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। यहाँ पे वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ रेजोनेंस। नाउ द लास्ट रूल इज position of all the atoms in the resonating structure must be same. However, position of pi electrons and lone pair of electrons can vary. देखिए यहाँ पे सब एटम्स का पोजीशन सेम है, कहीं पे कार्बन को उठा के दूसरा कोई एटम ने यहाँ पे लगाया नहीं है। सो पोजीशन ऑफ ऑल द एटम्स इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम। हाउएवर द पोजीशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर कैन वेरी, क्यों तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर लूजली होल्ड होते हैं, वो फ्लो हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट्स टू मेक लोन पेयर, सो यू कैन सी हियर लोन पेयर। सो एज सुन एज पाई बॉन्ड हैज shifted from this position to this, so this particular carbon has got positive charge, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन इसको देके इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। इस तरह से ये रेजोनेंस यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देता है। तो इसमें क्या हुआ है, कोई भी एटम का पोजीशन नहीं चेंज हुआ है, एटम्स आर एट सेम पोजीशन बट ओनली that is pi electrons and lone pair are shifting. So these are the 4 rules which are very important, which gives us the validation, the confirmation that this is a resonance structure. तो अभी इस लेसन में हमने देखा बेसिकली कि कॉन्जुगेशंस कौन से होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स और वैलिडेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये कैसे बोल सकते हैं, ये हम इस पर्टिकुलर लेसन में देखा। अभी नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा मेजर होता है, कौन सा माइनर होता है, क्यों तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन IIT JEE में आता है। तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे द मेजर माइनर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के रूल क्या होते हैं और उसके किस टाइप के एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।